तो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2। हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था और आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाके उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। हमने प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई है जिसमें आपके यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, इनके प्रैक्टिस सेट कवर होंगे और आपका कंप्लीट सिलेबस। तो आपको अगर कंप्लीट सिलेबस करना है तो कंप्लीट सिलेबस भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमसे बोला है चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है और पूछा है ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या आएगा। देखिए, ये और ये सेम है ना, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर। तो यहाँ पर हो जाएगा इस चिन्ह की जगह, देखिए, घात 1/2 मल्टीप्लाई घात 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 54 इंटू 24। देखिए, यहाँ आपको समझना है कभी भी आधार में आधार समान हो और घात अलग अलग हो। मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं पावर। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो बेस को एक बार लिख देते हैं, पावर को पावर में ऐड कर देते हैं, यानी कि आधार को एक बार लिखकर पावर को पावर में जोड़ देते हैं अगर मल्टीप्लाई में आधार समान है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, सेम है ना, तो क्या करेंगे, पावर को पावर से ऐड कर देंगे, 1/2 3/2। इनको इधर ऐसे ही लिखे रहने देना, इनका मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर 2 और 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देंगे। 2 एलसीएम आ गया तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। इससे ये कैंसिल कर दिया, ये हो गया 54 इंटू 24। यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की पावर 2, ये हो जाएगा 54 इंटू 24। स्क्वायर हटाए, वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल लगा देंगे सामने वाले पे, तो हो जाएगा 54 इंटू 24। यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल आपको सॉल्व करना है, तो इसका वर्गमूल देखिए इसका फैक्टर कर लेंगे, 54 के फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए, 3 3 या 9 3 या 27, 27 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 54। यहाँ पर कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 24 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद देखिए, अब पेयर किसके बन गए, एक 2 का पेयर बन गया और एक और 2 का पेयर बन गया। जिसके दो दो पेयर बन जाएगा उसे एक बार बाहर लिखेंगे, 3 का पेयर बन गया और एक इस 3 का पेयर बन गया, एक इस 3 का पेयर। देखिए, एक इस 2 का पेयर, एक इस 2 का पेयर, एक इस 3 का पेयर, एक 3 का पेयर, ये हो जाएगा 36। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 36। क्या करना है, देखिए, ये क्वेश्चन मार्क था, इसे इधर ले गए, आधार समान है तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए क्या है। देखिए, बेस सेम हो गया, बेस को एक बार लिखा और पावर को पावर में ऐड कर दिया। नीचे 2 है, नीचे 2 है, जब नीचे वाला नंबर सेम हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 1 + 3 कितना हो गया 4, ये 2/4 इसका स्क्वायर हो गया। इधर देखिए, 24 को इधर मल्टीप्लाई में ले गए, इसका स्क्वायर का रूट लगा दिया, रूट लगाने पे इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने पे हमारा कितना आ गया 36, आंसर आ गया। देखिए सर, सेकंड क्वेश्चन है, समकोण वाले एक त्रिभुज की ऊंचाई 24√5 है और इसका आधार इतना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसे बोलते हैं आधार, जो कि आपको कितना दिया है 16√5, और ये होती है ऊंचाई जो कि आपको 24√5। तो समकोण वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया 1/2, आधार आपको दिया है 16√5 मल्टीप्लाई ऊंचाई आपको दी है 24√5। यहाँ आपको एक प्रॉपर्टी समझनी है, अगर सेम नंबर का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और नंबर आ जाता है। यानी वर्गमूल में अगर सेम नंबर है मल्टीप्लाई में तो वर्गमूल हट जाएगा और वो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8 बार, मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई √5 का √5 में करेंगे कितना हो जाएगा 5। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेंगे, ये आएगा
4 4 जा 16 1 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपको ये दिया है, ऊंचाई ये दी है। 2 से 16 को कैंसिल कर दिया 8 बार, मल्टीप्लाई 24, √5 का √5 में करेंगे हो जाएगा 5। तो आंसर कितना आ गया? 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए साथी, थर्ड क्वेश्चन है, यदि 13,607 रुपए को 19 यानी 19 लोगों में बराबर बराबर वितरित किया जाए तो 3 रुपए बच जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की राशि कितनी थी? तो कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि इतने अमाउंट को इतने लोगों में बांटना है और इतने रुपए बच गए, तो क्या करना है? जो भी टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट को में से जो बचे हुए पैसे हैं उन्हें माइनस कर देना है। बचे हुए कितने? 3 रुपए। और कितने लोगों में बांटना है? 19 लोगों में। जितने लोगों में बांटना है उससे डिवाइड कर देना है। तो जब इसे माइनस करेंगे 3 को तो हमारा आ जाएगा ये हो गया 19। 19 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 716 रुपये। यानी प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए दें? 716 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। तो टोटल अमाउंट में से बचे हुए रुपए को माइनस कर देना और जितने लोगों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्हें डिवाइड कर देना, उससे डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करके आ जाएगा 716 रुपये, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कितने मिले? 760। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 240 को 850 के 20% से गुणा किया जाए तो कितना मान प्राप्त होगा? क्वेश्चन में बोला गया है 240 को का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 850 के का भी मतलब मल्टीप्लाई के 26%। ठीक है, परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट का कर देते हैं 100 से डिवाइड। गुणा करने पर कितना मान होगा, यानी इसका मान निकालना है आपको। देखिए 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। यहाँ आपका बच गया 24 मल्टीप्लाई 85 इंटू 26। इन तीनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 53,040। क्वेश्चन में बोला गया 240 को का मतलब मल्टीप्लाई, 850 के का भी मतलब मल्टीप्लाई 26%। तो 26 लिखेंगे, परसेंट का कर देंगे 100 से डिवाइड, से गुणा किया जाए तो कितना मान प्राप्त होगा? तो इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 53,040। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, किसी धनराशि पर 2 सही 1/4 वर्ष के अंत में 2 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से दे बट्टा 78 रुपये वह धनराशि याद कीजिए। कभी भी आपको बट्टा दिया हो यानी डिस्काउंट और टाइम दिया हो और आपको परसेंटेज दी हो और आपसे धनराशि पूछी हो, तो धनराशि होती है, इसमें सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है। धनराशि होती है जो भी आपका बट्टा है उस बट्टे को लिखो मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में समय और जो दर है यानी रेट। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगर आपसे धनराशि दी होती, बट्टा पूछता तो धनराशि को यहाँ रख देते और बट्टा निकाल लेते। देखिए बट्टा कितना दिया है, यानी कि डिस्काउंट है 78 इंटू 100 डिवाइड में टाइम कितना है? टाइम है 2, देखिए 2 2 जा 4, टाइम ये दिया है हमें 1/4। इसको सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8 और ये 9/4, ये हो गया 9/4 मल्टीप्लाई रेट यानी दर आपको ये दी है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 या 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8/3, तो ये हो जाएगा 8/3। देखिए नीचे वाले नंबर चले जाएंगे ऊपर, ये 4 ऊपर आ जाएगा और ये 3 ऊपर आ जाएगा। 78, देखिए 78 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 से कैंसिल करने पर कितना आएगा? 39। 8 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 4, ये 4 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4 और ये मल्टीप्लाई में 3 ऊपर आ जाएगा और ऊपर 100 और यहाँ पर आपका रह जाएगा 9। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 9 को 3 बार कैंसिल कर देंगे और 3 से 39 को कैंसिल कर देंगे
13 बार, मल्टीप्लाई में 100 है तो ये हो जाएगा 100, तो 1300। तो हमारा आंसर धनराशि कितनी थी? 1300 रुपये। कभी भी आपको बट्टे का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको समय दिया हो, रेट यानी दर दी हो, और बट्टा दिया हो, धनराशि धनराशि पूछी हो, या आपको धनराशि दी हो बट्टा पूछा हो, तो यही फॉर्मूला यूज करना है। धनराशि इक्वल टू होता है बट्टा इंटू 100 डिवाइड में समय इंटू दर। बट्टा था 78 मल्टीप्लाई 100, 100 किसका आया? परसेंटेज का, इस परसेंटेज का। समय हमने 9/4 और दर 8/3। देखिए ये 4 ऊपर चला गया, ये 3 ऊपर चला गया। 8 को 2 से कैंसिल कर दिया 4 बार, और 78 को 2 से कैंसिल कर दिया 39 बार। फिर क्या है? 4 से 4 कैंसिल किया, 3 से 9 को 3 बार कैंसिल किया, 3 से 39 को 13 बार, और ये 100 मल्टीप्लाई में था, हमारा आंसर आ गया। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 10% की छूट देकर, यानी डिस्काउंट कितना दे दिया? 10%, और हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस पे, अंकित मूल्य पर। एक मशीन को 2700 रुपये में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 207,000। मशीन का अंकित मूल्य क्या है? तो कभी भी आपसे अंकित मूल्य पूछता है, अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्केट प्राइस, इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। और डिस्काउंट हमेशा दिया है मार्केट प्राइस पर। कितने का डिस्काउंट दिया? 10% का, तो कितने में गई? 90 में। टोटल होते हैं 100, 10% का डिस्काउंट हो गया, तो मार्केट प्राइस का 90% निकाल लेंगे, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? सेलिंग प्राइस के। कभी भी आपको डिस्काउंट दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, अंकित मूल्य पूछा हो, तो यानी अंकित मूल्य का 10% तो डिस्काउंट हो गया, तो कितने परसेंट बचा? 90%। अगर 20% डिस्काउंट होता तो 80%, 30% डिस्काउंट होता तो 70%, इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बस इसे सॉल्व कर देना। तो 1 0 से 1 0, ये 10 रह गया, 10 इधर चला जाएगा, 10 यहाँ पे आ गया, और 9 से कर देंगे डिवाइड, तो इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, यानी 3000, यानी उसका मार्केट प्राइस कितना था? 3000। कभी भी आपको डिस्काउंट दिया है तो उस डिस्काउंट को मार्केट प्राइस में मल्टीप्लाई करके इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सीधा आंसर आएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18x और 50 विद्युत समानुपात में, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी आपसे कहता है विद्युत समानुपात, तो क्या करना है? देखिए ये लास्ट वाले नंबर है, लास्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो मध्य में नंबर होगा उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई x। इन देखिए ये हो जाएगा x², यहाँ पे कितना होगा? x की घात 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 8 का मल्टीप्लाई किया 40, और ये 9। देखिए किसी पे से वर्ग हटाते हैं, क्या आ जाता है? वर्गमूल। तो x बराबर कितना आ गया? 30। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। विद्युत समानुपात में क्या करना है? लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू जो भी मध्य में नंबर दिया होगा उसका 2 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट लगा दें तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b के बीच समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी दो संख्या होती है तो उनका समांतर माध्य होता है, दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, ये होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना दिया आपको? 10। तो a प्लस बी बराबर ये हो गया, 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 20। एक इक्वेशन ये बन गई। फिर बोला गया गुणोत्तर माध्य, तो दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। गुणोत्तर माध्य वर्गमूल में दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। गुणोत्तर माध्य आपको कितना दिया है? 8 दिया है, और ये हो गया वर्गमूल में ए बी। एक इक्वेशन बन गई a प्लस बी इक्वल टू 20, और एक इक्वेशन बन गई स्क्वायर रूट में ए बी इक्वल टू 8। अब इसमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इन्हें सॉल्व नहीं करना है, बाय ऑप्शन जाना है ऐसे क्वेश्चन में। कभी भी प्लस में और मल्टीप्लाई में आते हैं तो बाय ऑप्शन। देखिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। अब ये रूट में है तो रूट में ऐसे नंबर रखनी है तो जो रूट से बाहर आ जाए। तो सपोज हमने लिया बी ऑप्शन, ए की वैल्यू फर्स्ट वाली ए की वैल्यू है तो 4 मल्टीप्लाई 16। देखिए 4 में से 2 बाहर आ गया और फिर 16 में से 4, ये हो गया 8 इक्वल टू 8। देखिए दोनों इक्वल आ गए, 8 इक्वल टू 8। यहाँ पर और रख के देख ले, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 16, दोनों को ऐड किया कितना हो गया? 20 इक्वल टू 20। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो गया?
4,16, ए की वैल्यू हो गई 4 और बी की वैल्यू 16। कभी भी a प्लस बी बने और कभी भी a मल्टीप्लाई बी बने, दो बनते हैं तो वहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी उसमें टाइम लगता है। आपको बाय ऑप्शन चले जाना है बाय ऑप्शन एक एक ऑप्शन को उठा के रखना है। ए और बी की वैल्यू अगर ये प्लस करने पे इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो यानी ए और बी की वैल्यू वही हो जाती है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। कितने सेकंड बाद बजती? कभी भी घंटियों का क्वेश्चन आता है यानी बेल्स का, रिंगिंग ऑफ बेल्स एक साथ कब बजेगी, तो घंटियों बेल्स के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। जो भी नंबर दिए हैं उनका एलसीएम निकालना है, इनका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो इन सबका एलसीएम आ जाएगा 504। बस आपको यही पॉइंट याद रखना है, कभी भी बेल यानी घंटियों का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे नंबर्स का करना है एलसीएम। एलसीएम करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया 504। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। स्क्वायर रूट में दिया है 15,625। कभी भी आपको ऐसे स्क्वायर रूट में दियो पॉइंट दियो तो सबसे पहले आप स्क्वायर रूट बाहर निकाल लेंगे। देख 15,625 किसका स्क्वायर रूट होता है 125 का। अब इनमें आपको पॉइंट लगा दें तो कभी भी वर्गमूल के अंदर कोई संख्या है उसमें अगर 2 नंबर बाद पॉइंट है तो बाहर 1 नंबर बाद पॉइंट आएगा, यानी जितने नंबर बाद वर्गमूल में जितने नंबर बाद पॉइंट होगा वहां से आधे के पॉइंट बाहर आएंगे। 2 नंबर्स बाद पॉइंट है तो बाहर आएगा 1 नंबर्स बाद। प्लस 81 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर 9 का। अब देखिए 2 के पेयर बनाते हैं, देखिए इन 2 नंबर का एक पेयर, इन 2 नंबर का एक पेयर पॉइंट लगाने के लिए। तो एक नंबर तो है, एक नंबर नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा देना है, यानी 0.09 माइनस 361 किसका स्क्वायर रूट है 19 का। अब यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए 2 स्क्वायर रूट में बैक साइड से 2 नंबर के पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो बाहर आ जाएगा 2 नंबर बाद पॉइंट 1 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर्स बाद पॉइंट। अब इनको प्लस कर लेंगे, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 1.59 माइनस 0.19, इनको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 1.4 मतलब 12.4। तो इसका आंसर कितना होगा 12.4। पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले जो भी वर्गमूल में नंबर दिए उनका स्क्वायर रूट बाहर लिख लीजिए। फिर पॉइंट कैसे लगाने, जब भी स्क्वायर रूट में होते हैं तो 2 नंबर के पेयर बनाते हैं, 2 नंबर का एक पेयर बन जाएगा तो बाहर 1 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर के कितने पेयर बन गए 2 पेयर, तो बाहर 2 नंबर्स बाद पॉइंट आएगा, तो 1 एक नंबर नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा लीजिए 0.0। यहाँ पे देखिए ये किसका स्क्वायर रूट था 19 का। अब यहाँ पे 2 नंबर्स के पेयर बनाएंगे पीछे की साइड से, ये होगा एक पेयर, ये होगा 2 पेयर, तो बाहर आएगा 2 नंबर्स बाद पॉइंट यानी 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। बस इनको प्लस माइनस कर लेना और आंसर आए। इसकी कंप्लीट क्लास कराइए, आप जाके कंप्लीट क्लास देख सकते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना है कि ए कर रहा है 20 दिन में और बी करेगा 30 दिन में। ये हो गए दिन, इन दिन का ले लेना है आपको एलसीएम, इनका ले लेना है एलसीएम। कभी भी ऐसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो ये ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने, इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 60। ये हो गया आपका टोटल वर्क, जो एलसीएम आता है वो होता है कुल काम। अब क्या करना है 20 से इसमें डिवाइड देना है, तो डिवाइड देंगे 20 से 60 में तो कितना आ जाएगा 3, यानी ए की क्षमता, ये हो गई क्षमता। इससे डिवाइड देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 30 से 60 में डिवाइड करेंगे तो ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई। इन दोनों की क्षमता को ऐड कर देंगे तो क्षमता को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो कभी भी आपको हमसे पूछा है दिन कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो दिन जब भी निकालने हो, दिन में कुल कार्य का भाग, कुल कार्य में भाग लगा देते हैं क्षमता से, कुल क्षमता से, तो क्या आ जाता है दिन आ जाते हैं। कुल कार्य कितना है 60 और इन दोनों की क्षमता कितनी आई है 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी 12 डेज। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे 12 डेज में। टाइम एंड वर्क का कभी भी क्वेश्चन आता है, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। ये आपका जो एलसीएम आएगा वो होगा कुल कार्य यानी टोटल वर्क।
20 से 60 में डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगी क्षमता ए की, 30 से 60 में डिवाइड देंगे तो ये बी की क्षमता आ जाएगी, दोनों को प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा 5। तो टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी यानी क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो टोटल दिन आ जाएगी दोनों की। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, यानी दोनों की रेडियस इक्वल है। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात क्या होगा। देखिए, एक चीज शंकु ठोस गोले को गलाकर क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है, यानी स्फीयर को गला के क्या बनाया जा रहा है, कोण बनाया जा रहा है। तो जब भी एक चीज को गला के दूसरी चीज बनाई जाए तो उसके आयतन समान रहते हैं, यानी कि वॉल्यूम। तो यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के, शंकु का आयतन। तो देखिए, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल में ऐसे कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर 2 बार है तो आर 2 बार है, यहाँ 3 बार है तो एक आर यहाँ पे बच गया, तो इधर रह गया आपका 4r और इधर रह गया आपका h। हमसे बोला है ऊंचाई और त्रिज्या, ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या, इनमें अनुपात बताना है। तो देखिए, ऊंचाई के साथ क्या है 1, वो तो आ जाएगा त्रिज्या के साथ, यानी त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा, और त्रिज्या के साथ 4 है वो आ जाएगा ऊंचाई के साथ। तो ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो कितना होगा 4:1। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। जब भी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज मेल्ट बनाई जाए तो उसके आयतन इक्वल रहते हैं। इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर यहाँ पे 2 बार था, यहाँ 3 बार, तो 2 बार आर यहाँ पे कैंसिल होगा, एक आर यहाँ पे बच गया, 4 बच गया और एच बच गया। अब देखिए, एच और आर का रेशियो निकालना है, तो जो एच के साथ है वो तो आर की वैल्यू बन जाएगी और आर के साथ है वो एच की वैल्यू बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 750 रुपये अंकित मूल्य, यानी मार्केट प्राइस दिया आपको 750 का मूल्य का रेडियो सेट, एक रेडियो सेट है, यदि 570 में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी दी है 570, तो दी गई छूट की दर, यानी रेट पूछिए आपसे, तो कभी भी रेट पूछिए हो तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला याद रखना है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 570, मार्केट प्राइस कितना दिया 750, मल्टीप्लाई 100। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल कर देंगे 2 बार, 5 से कैंसिल कर देंगे इसे, देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और 15। देखिए, 15 से इसे कैंसिल करेंगे 517 को, 15 से इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 3, 15 3 जा 45, 45 में तो कितने बच गए 12, तो ये हो जाएगा 2, यानी 38, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 76। तो हमारी रेट कितने आ गई 76। अब हमसे छूट की दर पूछी है, छूट कितनी गई, तो छूट दी थी आपको 76, तो जो भी आंसर आएगा उसे 100 में से माइनस कर देना है। 100 में से माइनस करने के बाद हमारा बचेगा 24%, यानी कि छूट कितनी दी गई थी 24%, ये आ गया 24%। कभी भी आपको मार्केट प्राइस दियो, सेलिंग प्राइस दियो, आपको सिर्फ रेट पूछी हो तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए वो रेट कितनी % है, तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, ये सॉल्व करके, यानी रेट थी 76%। अब हमसे पूछा है छूट कितनी गई है, डिस्काउंट कितना हुआ था, तो 100 में से 76 को माइनस कर दें तो डिस्काउंट हुआ था 24% का। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता यानी मार्केट प्राइस पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। तो देखिए, मार्केट प्राइस पे छूट दी गई है, कभी भी परसेंटेज में दिया हो तो मार्केट प्राइस को आपको मान लेना 100, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, ठीक है, 10% की छूट देने के बाद बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस हो गई 90,
यानी 90 में गया वो सामान। अब ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गई कस्टमर के लिए, और प्रॉफिट हुआ 17 का, तो कितना होगा 117। तो हमसे पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट बता दीजिए। तो देखिए मार्केट प्राइस कितना था 100, 10% का डिस्काउंट हो गया, यानी कि कितने में गई वो 90%। देखिए एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस यानी 90, और प्रॉफिट हुआ इतने का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो जो प्रॉफिट होगा वो हो गई सेलिंग प्राइस, राइट। मार्केट प्राइस थी 100, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितने परसेंट की कॉस्ट प्राइस कितने की हुई 90 की। अब सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई 170। आपसे यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो देखिए 90 कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना था 107, कितने का प्रॉफिट हुआ 27 का। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी है 90 मल्टीप्लाई 100, तो हाँ 0 से 0 कैंसिल, इससे ये 3 बार कैंसिल, और ये हो गया 30%। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है 10% का। मार्केट प्राइस दी थी, हमने अपनी तरफ से मानी थी 100, कभी भी आपको अंकित मूल्य मानना हो तो 100 ही मानना है, और 10% का डिस्काउंट होकर कॉस्ट प्राइस हो गई उस ऑब्जेक्ट की 90, और प्रॉफिट होकर सेलिंग प्राइस यानी कितनी हो गई 170। तो हमसे प्रॉफिट पूछा। देख सकती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कारीगर, यानी 9 लोग काम कर रहे हैं उसमें से एक महिला है, यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है, तो कामगारों की कुल संख्या, तो कामगारों की कुल संख्या पूछी हो, तो जो महिलाओं की संख्या दी है उसमें टोटल कितने 9 है, 9 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो कामगारों की संख्या आ जाएगी। कामगारों की संख्या आपकी आ जाएगी, ये हो गया 5, 45, 2, 9 1 जा 9, और ये 8, इसका मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 4, 18, 22, 2, 9 1 जा 9, यानी कि 1125। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ आपको पुरुषों की भी संख्या दी होती, पुरुष महिला बच्चे किसी भी संख्या दी हो उसका टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया a बराबर b का 2/3, यानी ये बोला गया a बराबर 2/3 ऑफ b। तो यहाँ से आपको a और b का अनुपात निकाल लेना है। a ये हो गया अपॉन में b, ये 2/3, तो a रेशियो b कितना आ गया 2:3। फिर बोला गया है b बराबर b इक्वल टू c का 4/5, तो यहाँ से b और c का रेशियो आ जाएगा, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो 4:5। अब ये रेशियो आपको सोल्व कर लेना है। a रेशियो b आपको दिया है 2:3, और b रेशियो c आपको दिया है 4:5। तो a रेशियो b रेशियो c, रेशियो में आपको याद रखना है अनुपात में, देखिए जहाँ से अनुपात खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो, b से खत्म है b से स्टार्ट। तो क्या करते हैं, इस नंबर का इसमें सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, 2 4 जा 8, बीच वाले रेशियो को निकाल लिए, बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई, 4 का 3 हो, 4 3 जा 12, और लास्ट में सी है, लास्ट वाला निकालना है, तो क्या करने के 3 5 जा 15, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई। ऑप्शन कौन सा हो गया डी, यानी आपको उल्टा एन बनाना है इस तरह से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। रेशियो प्रपोर्शन की कंप्लीट क्लास कराई है, आप जाके उन क्लास को कर सकते हैं, आपका रेशियो प्रपोर्शन का कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी कि फर्स्ट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे 2 3 जो अपने टेबल से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो 5 7 11 13 और हो गए यहाँ पे 17 19, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद आपका आता है 23, और 23 के बाद आता है 29, ये हो गए 10। औसत निकालना है, औसत का फॉर्मूला होता है यानी एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, जो संख्या दी है आपको उन्हें प्लस कर देना है, सभी संख्याओं का योग सबको प्लस कर लेंगे, बट्टे संख्या, संख्या कितनी है यहाँ पे 10, ये हो गया औसत, इनको प्लस करेंगे तो देखिए ये कितना हो गया 10, ये 17, ये कितना हो गया 28, ये 31, 28 में 3 ऐड किया 31, 41 में ये 48, 58 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा
68 78 यानी 77 77 में 20 ऐड करेंगे तो 87 97 100 और ये 129 ऐड करने पे इतना आएगा। तो इसका डिवाइड करेंगे तो 12.9। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 12.9। ये 10 अभाज्य संख्याओं का औसत है। औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्या। संख्या कितनी थी 10, उससे डिवाइड कर दिया आंसर आ गया। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो नंबर डिवाइड में होते हैं उनको आपको फैक्टर करने हैं। तो 1 का फैक्टर इसे लिखना है 1 × 2 प्लस, अब 6 के देखिए यहाँ पे 2 है तो 6 में पहले 2 आएगा, 2 × 3 देखिए लास्ट में कितना आया 3, तो पहले यहाँ पे 3 आएगा, 3 × 4 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 है तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं 4 पहले आए तो 4 5 जा 20। ठीक है 1 का किया 1 × 2, अब ये 2 है लास्ट में तो यहाँ पहला नंबर 2 आना चाहिए तो 2 3 जा 6, यहाँ पे लास्ट में कितना है 3 तो इसके फैक्टर किए 3 4 जा 12, इसके फैक्टर किए देख लास्ट में 4 है तो फर्स्ट 4 ही आने 4 5 जा 20। इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा n × n+1। और इस तरह का कभी भी पैटर्न आता है तो क्या करना है देखिए 1 इनके बीच का अंतर देखिए कितना है सबका, कितना है 1, तो यहाँ पे लिखना है अंतर, ब्रैकेट लगाना है, फिर 1 जब अंतर सेम हो जाएगा तो फर्स्ट वाला नंबर माइनस जो लास्ट वाला नंबर होता है, लास्ट वाला नंबर क्या है n+1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर n+1, यहाँ पर रह जाएगा -1 और डिवाइड में आ जाएगा n+1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा n/n+1। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये पैटर्न बहुत पूछा जाता है, इसके आपको फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर जो यहाँ पे फैक्टर आएंगे देखिए 1 × 2 2 यहाँ पे आया तो 2 यहाँ पे आना चाहिए, तो 2 × 3 3 लास्ट में आया तो 3 पहले आना चाहिए, 3 4 जा 12, 4 लास्ट में तो 4 पहले। इनके फैक्टर करके क्या करना है ऊपर वाला नंबर जो होगा उसे लिख लेना। अगर इनका डिफरेंस सेम आता है तो फर्स्ट वाला डिफरेंस को यहाँ पे लिख देना, ब्रैकेट लगाना है 1 पहला वाला नंबर और अपॉन लास्ट वाला नंबर माइनस करके, हमेशा माइनस आएगा, इसका एलसीएम लेंगे आंसर कितना आ जाएगा n/n+1। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ने दिया हमें ट्रायंगल ABC में 2 एंगल A = 3 एंगल B = 6 एंगल C, फाइंड एंगल CB। तो देखिए कभी भी ये इक्वल में बराबर में होते हैं तो इनके साथ जो नंबर होता है यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, इनका ले लेंगे एलसीएम, यानी कि 2 3 6 का ले लेना आपको एलसीएम। पहले इन्हें रेशियो में कन्वर्ट करना है तो एलसीएम आ गया 6। अब पहला नंबर क्या है 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो एंगल A जो भी डिवाइड जाएगा उसे अपॉन में लिख देना है। 2 से डिवाइड देंगे 6 में 3 बार तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 3, इक्वल 3 से डिवाइड देंगे इसमें 6 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, उसे अपॉन में लिख देना। 6 का डिवाइड देंगे 1 बार तो एंगल C/1, तो यहाँ से डायरेक्ट रेशियो आ जाते हैं आपके एंगल A एंगल B एंगल C। अब इनके देखिए जो A के भी नीचे होगा वो A की वैल्यू होगी, जो B के नीचे होगा B की वैल्यू होगी, जो C के नीचे होगा C की वैल्यू। अब तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने पे बनेगा हमारा 6 यूनिट, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। हमसे पूछा है एंगल B कितने यूनिट है 2 यूनिट, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। कभी भी आपको ऐसे करके इक्वल में दिए तो ABC के साथ जो नंबर होंगे उनका लेना है एलसीएम, फिर इन नंबरों से एक एक करके डिवाइड करके जितना डिवाइड आएगा उसे नीचे पर लिख देना है। इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 का डिवाइड किया 2 बार गया 2 को लिख दिया, 6 का डिवाइड किया 1 बार। जो इनके नीचे आएंगे वही इनके आंसर होते हैं। A की वैल्यू होगी रेशियो में 3, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1। हमसे एंगल पूछा तो तीनों को ऐड कर लिया, 6 यूनिट आया, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। एंगल B पूछा था तो एंगल B कितने यूनिट है 2 यूनिट, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आया 60। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दिया यदि A + B = 6 AB = 8, हमसे पूछा A² B²। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक बार प्लस में दिया हो एक बार मल्टीप्लाई में, तो A और B की अपनी तरफ से वैल्यू इस तरह ऐसी माननी है आपको कि प्लस करने पे उन दो नंबर्स को 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8। तो देखिए A की वैल्यू रख लेते हैं 4 और B की वैल्यू 2, तो ये हो गया 6 = 6। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
तो 4 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 8, यानी 8 इक्वल टू 8। तो ये सेटिस्फाई कर गया, दोनों आंसर इक्वल आ गए। तो ए की वैल्यू हो गई 4 और बी की वैल्यू हो गई 2। अब हमसे पूछा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 20। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 20। अपनी तरफ से वैल्यू माननी है आपको कि प्लस करने पे वही नंबर आए, मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर, तो ये सेटिस्फाई कर जाता है। ए बी की वैल्यू वही हो जाती है, जो पूछा है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर का विक्रय 5% हानि पर करता है। अगर वह उसका विक्रय 80 रुपये यानी 80 रुपये अधिक में करता तो उसे 5% का लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य, तो टाइपराइटर की कॉस्ट प्राइस पूछिए। देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन में हानि और लाभ परसेंटेज दोनों दिए, तो दोनों को ऐड कर दिए। देखिए 5 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10% है, तो अपॉन 100 इक्वल टू जो रुपए आपको अधिक दिए उसे इक्वल में रख देना। रुपए अधिक कितने थे विक्रय पे 80 रुपये, इससे ये कैंसिल हो गया। तो कॉस्ट प्राइस 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 800 रुपीज़। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। कभी भी आपको हानि और लाभ दोनों दिए हो तो दोनों को ऐड कर देना, ऐड करके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई इक्वल टू कितने रुपए अधिक में करता 80 में, जो रुपए अधिक में करता है उसे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार कस्बे ए से बी तक की दूरी, एक कार है कस्बे ए से जा रही है बी तक, बी तक की दूरी आपको चाल दी है, जाने की चाल दी है आपको 58 किलोमीटर पर आवर, 58 किलोमीटर पर आवर गति से तय करती है, तथा कस्बे बी से कस्बे ए तक, कस्बे बी से कस्बे ए तक आने की जो दूरी है वो 52 किलोमीटर पर आवर से तय करती है। तो कार की लगभग औसत गति, देखिए जब भी जाना और आना दो दिए हो और आपसे औसत दूरी पूछी हो, औसत गति, तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स हो गया जाने का और वाई हो गया आने का। सेम डिस्टेंस हो ए से बी तक, इतना ही सेम डिस्टेंस है जाने में और सेम डिस्टेंस है आने में, तो औसत गति का आपको फॉर्मूला याद रखना है 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। 2 इंटू एक्स की जगह कितना है 58 और y की जगह कितना है 52, ये हो गया 58 प्लस 52, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 58 अपॉन 52, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, देखो 58 का 52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3016 आएगा, ये 55, इसका डिवाइड करेंगे तो लगभग इसके करीब ही आएगा 55 किलोमीटर पर आवर। तो 55 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये 55 के स्क्वायर के पास है, तो जाने आने के सेम डिस्टेंस हो तो आपको औसत गति का ये फॉर्मूला याद रखना। तो प्यारे साथियों, आज हमने यूपी पुलिस एसआई का सेकंड प्रैक्टिस सेट किया, जिसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए, कंप्लीट क्वेश्चंस किए। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई और उसमें डिटेल सॉल्यूशन भी बताया। तो इसी तरह से जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं लगभग हम 50 से 60 प्रैक्टिस सेट करेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को भी अच्छे से कर लेते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज तक के लिए धन्यवाद।